नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही राहुल गांधी होटल मौर्या पहुंचे, जहां आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली थी। राहुल गांधी ने यहां तेजस्वी यादव से मुलाकात की। एक कमरे में दोनों नेताओं की बातचीत भी हुई है। एक तरफ आरजेडी की बैठक तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तेजस्वी से हुई मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पटना से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों को कोई पावर नहीं है। बीजेपी के सांसद भी ये बात कहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के 90 बड़े अफसर देश के बजट का निर्णय लेते हैं। उनमें से दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी में इन वर्गों की हिस्सेदारी 90% है। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आज चर्चा करेंगे, पर इस दौरे के बीच पोस्टर वॉर की भी पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी बुरे फंसे हैं और उन पर कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। तो चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर जमकर पोस्टर वॉर देखने को मिला है। पोस्टर के जरिए राहुल गांधी का विरोध भी जमकर हुआ है, पर जो अब हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं उसको लेकर बवाल सबसे ज्यादा मचा हुआ है। पोस्टर में लिखा हुआ है, जो आप देख भी सकते हैं, मंदिर में पूजा करने वाले महिला को छेड़ता है। इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, सोचा कि बिहार के हिंदू भाइयों को याद दिला दूं। पटना में इस पोस्टर के लगते ही बवाल भी शुरू हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पर भड़क गए। नतीजा ये हुआ कि गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को फाड़ दिया। तो पोस्टर में जो लिखा है उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पा रही है। इस तरह से स्वागत राहुल गांधी का क्यों? ऐसा ही होना चाहिए। इससे भी ज्यादा बेहतर स्वागत राहुल गांधी डिजर्व करते हैं। ये तो कम हुआ है। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं? औकात नहीं है, इनका सामर्थ्य नहीं है कि बिहार के अंदर ये कांग्रेस के लिए कोई आंदोलन खड़ा कर सके। बस वही कर सकते हैं, कुछ पोस्टर लगे, उसका जवाब मत दो, बस पोस्टर फाड़ दो। पोस्टर फाड़ने से क्या होगा? पोस्टर फाड़ने से जो राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो सवाल खत्म हो जाएंगे। क्या तुम पोस्टर फाड़ोगे तो दूसरे पोस्टर नहीं लगेंगे? भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठनों के पास पोस्टर लगाने की क्षमता नहीं है या पैसे नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे पोस्टर हर बार लगेंगे जब बिहार वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार का ही अपमान नहीं किया, हिंदुओं का भी अपमान किया है। वो हर जगह एंटी हिंदू माइंडसेट के साथ जाते हैं। वहां जाकर भी उन्होंने वही अल्पसंख्यक राग अलापा है। लेकिन खैर, जो पोस्टर लगाए गए, क्यों लगाए गए पोस्टर? क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मोहन भागवत की बात की और आज भी डॉक्टर मोहन भागवत के उस बयान के खिलाफ बोला है। ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन, ये जो कहते हैं संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं, संविधान के हत्यारे, ये लोगों के सुरक्षा सम्मेलन पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से घटिया मानसिकता दिखाई पड़ी और कैसे उस पूरे बंद कमरे के अंदर ही ये खिचड़ी पकाते रहे, बाहर से लोगों को आने तक नहीं दिया। लेकिन ये जो पोस्टर लगे थे उसका जवाब कांग्रेस के पास तो नहीं था। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी उतरे और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता माला लेकर खड़े थे और कुछ दूर पर जो दूसरे लोग थे, हिंदू संगठनों के लोग, वो राहुल गांधी के बेहतर तैयारी का इंतजार कर रहे थे। खैर, वहां सरकार एनडीए की है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दिया जा सकता है, क्योंकि ये लोग ड्रामा करेगा, हल्ला हंगामा मचाएगा कि देखो भारतीय जनता पार्टी यहां गठबंधन सहयोगी है, राहुल गांधी को यहां आने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो ऐसी स्थिति होने वाली थी कि राहुल गांधी एयरपोर्ट से वापस आ जाता, ये पटना में एंट्री नहीं करने लायक था। लेकिन इन लोगों ने इनके खिलाफ हंगामा भी किया, प्रदर्शन भी किया और पोस्टर भी लगाए। पोस्टर इस बात के लिए लगाए कि राहुल गांधी अगर हिंदुओं के खिलाफ जगह जगह पर कॉन्स्पिरेसी करेंगे, हिंदुओं को हिंसक कहेंगे, मंदिर में जाकर ड्रामा करेंगे। ये क्यों कहा गया कि राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं और छेड़खानी करते हैं पूजा करने वाली लड़कियों के साथ, औरतों के साथ? क्योंकि इनके चरित्र में वो दोष है। राहुल गांधी आस्थावान नहीं है हिंदू देवी देवताओं का,
देवी देवताओं के प्रति इनके अंदर आस्था नहीं है, ये उनका अपमान करते रहते हैं। और कई जगह मंदिरों में जाने के समय इनके जो कैप्चर हुए हैं फोटो, उसमें इनके नजरों में दिखता है कि वहां जाने के बाद ये भगवान ईश्वर को देख रहे हैं या दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ही कहा था, ये 2011-12 का इनका एक प्रोग्राम का वीडियो था, बहुत पहले की बात है। वो उस समय यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस में राहुल गांधी युवा नेता हुआ करते थे। और उन्होंने एक बात कही थी कि मंदिर में जाते हैं लोग, तो मंदिर में जो महिलाएं जाती है, सज धज के जाती है, मंदिरों में जाने वाले पुरुष हैं जो उसके साथ छेड़खानी करते हैं। ये राहुल गांधी की बात है, ये राहुल गांधी ने कहा था। और उस समय इस पर बड़ी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुआ था। उसके बाद राहुल गांधी ने माफी भी मांगी थी। लेकिन ये फुटेज अभी भी कहीं ना कहीं टीवी का फुटेज पड़ा हुआ होगा, जब इन्होंने मंदिरों में जाने से मना किया था, इसलिए कि मंदिर में जाओगे तो तुम्हारी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी होगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो इसी को आधार बनाकर ये पोस्टर लगाए गए कि मंदिरों में जब दूसरे के नजरिए से, जब राहुल गांधी के दिमाग में यह है कि मंदिर में जाने वाले लोग छेड़खानी करते हैं, तो तुम भी जो घूम घूम कर गुजरात के मंदिर जा रहे थे, मध्य प्रदेश में मंदिर जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश चुनाव में मंदिर जा रहे थे, अब दिल्ली का चुनाव है, यहां भी मंदिर जाएगा, तो तुम छेड़खानी करने के लिए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह है कि मंदिर में जाने वाले लोग छेड़खानी करते हैं। तो इसी के लिए ये मंदिर में छेड़खानी वाले पोस्टर लगे गए। लेकिन दूसरे कुछ पोस्टर ये भी थे कि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। अब ये राहुल गांधी क्या कहेंगे कि हमने ये नहीं बात बोली है? राहुल गांधी ने संसद में लाइव दिखाया है कि भाई ये हिंदू हिंसक होते हैं, क्योंकि हिंदुओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदुओं के पास विकल्प नहीं है। ये सब लोग कहते हैं। कई जगह पर अब लोगों के अंदर से सवाल उठने लगा है कि देखो भाई, हम अगर कुछ ऐसे टीका लगा लेते हैं, भगवा कपड़े पहन लेते हैं, या हमारी चुटिया दिख गई, या हम हिंदू दिखने की कोशिश में रहे हैं, हिंदू दिख रहे हैं, तो उस समय कोई भी ये पक्का देता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। कांग्रेस का भी वो सपोर्टर रहेगा तो कहेगा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के पास कोई दूसरा विकल्प हिंदुस्तान में बचा नहीं है जो ये मान सके कि ये पार्टी हमारे धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर काम कर सकेगी, बेहतर काम कर सकेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतर करने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर पर, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिक्स करती है, इसमें कुछ न कुछ अभी कमियां हैं जिसके कारण वो कट्टर हिंदुत्व पर नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी लोगों के पास जो विकल्प है अभी कि इतने बुरे लोग हैं जिसमें से आपको तय करना पड़ा, तो आप एक कुछ अच्छे लोगों को तय करें। तो इसलिए सब हमारे विरोध में ही है, कॉन्स्पिरेटर है, तो जो हमारा साथ दे रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ ये जो पोस्टर लगे हैं वो गलत कहां से दिखाई पड़ रहे हैं? जब आपने ये छेड़खानी की बात की, आपने हिंसक होने की बात की, तो वहां लोगों को बताया जा रहा है कि देखो ये जो प्रोग्राम है वो भी उन्हीं लोगों से संचालित है जो कि यहां की व्यवस्था को खराब करके बैठे हुए हैं। और फिर राहुल गांधी जो आ रहे हैं बिहार में, उनके बारे में जान लो कि ये हिंदुओं के प्रति कैसी मानसिकता रखते हैं। अंदर से ये ऐसे भी हिंदू है ही नहीं, बाहर से दिखाने के लिए हिंदू है। तो इसलिए परेशानियां पोस्टर के साथ, मतलब पोस्टर के जरिए सच्चाई बताई गई, जनता तक पहुंचाने की बात कही गई, तो ये लोग भड़क उठे, तभी पोस्टर भी फाड़ दिया। लेकिन सर, बिहार क्यों पहुंचे हैं? क्या है उनकी रणनीति? संविधान सुरक्षा का क्यों ढोंग कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार पहुंचे और खबरें चलने लगी कि तेजस्वी यादव के साथ होटल में बैठे, बंद कमरे में बैठे, और कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होने वाला है? बड़ा यही होने वाला है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव राहुल गांधी को डांट फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि तो जो तुम काम कर रहे हो, अब आगे ये उम्मीद मत करो कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करके राजद से बेहतर नेगोशिएशन कर लोगे। राहुल गांधी की तो पहले बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद की, होटल मोरिया में वो लोग बैठे हुए हैं, आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी है? आप अगर एयरपोर्ट से निकले तो सीधे सदाकत आश्रम में जाते या बापू सभागार में जाते जहां आपका प्रोग्राम था, या सबसे बेहतर तो यही होता सदाकत आश्रम में जाते। पहले वहां कांग्रेस का ऑफिस है, तो वहां
उस ऑफिस में जाते, कार्यकर्ताओं से मिलते, उसके बाद सभागार में जाते। आप उस होटल में जा रहे हो जहां राजद की कार्यकारिणी की बैठक है, तो उस पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक से आपका क्या लेना देना? आप अपना कद उसी समय नीचे गिरा दिए जब तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आप गए। तेजस्वी यादव आपसे मिलने तो नहीं आए। तो इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी का कद अब कितना नीचे गिर गया है कि ये छोटे छोटे रीजनल पार्टियों के सामने सरेंडर करके बैठे रहते हैं। भूल भी गए कि कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि राहुल गांधी से बेहतर ममता बनर्जी है। बिल्कुल, और अभी भी ये कह रहे हैं। ये बिहार के में आगे आने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी को संकेत दिया जा रहा है। और वहां क्या ये अपनी बात रखने गए थे या फिर माफी मांगने के लिए गए थे? जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ कहा जा रहा है कमरे में थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ कमरे में थे, ये बात नहीं आ रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही राहुल गांधी को कहा कि देखो, ये जो प्रोग्राम कर रहे हो और जो अली अनवर को अपने कंधे पर बिठाकर घुमा रहे हो, ये काम नहीं आएगा। बिहार में मुसलमान लालू प्रसाद यादव को जानता है, राजद को जानता है। इसलिए ये ढोंग करके कि हम अल्पसंख्यकों की बात करके, मुसलमानों की बात करके ये यहां पर राजद से ज्यादा बेहतर स्थिति में आ जाएंगे और हमसे बेहतर नेगोशिएशन कर लेंगे, इस विधानसभा चुनाव में ये होने वाला नहीं है। आपका जो जीत का रेशियो है उसके अनुसार आपको टिकट दिए जाएंगे, आपकी सीटें उतनी ही होगी। पिछले बार की तरह 74 सीटें की उम्मीद मत बना के रखो। इसलिए अगर यहां पर मुसलमान का मुद्दा है तो उसमें राजद को शामिल करना चाहिए। कांग्रेस अपने दम पर यह मुसलमान ना करे। ये जो मौर्या होटल में हुआ है वो बाहर निकलकर राहुल गांधी नहीं बता सकते, तो इनके प्रायोजित मीडिया वाले जिनको एंट्री के लिए पास लेना पड़ रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा? मतलब नीतीश कुमार से डील होने वाली है। इनका इशारा यही होता है कि एक बार नीतीश कुमार इतने बदनाम हो चुके हैं कि कब कहां चले जाएंगे, तो उस पर बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई है कि अब नीतीश चाचा को फिर से अपने साथ ले आए, बिहार में सरकार पलट दें और केंद्र में भी समर्थन वापस ले लें जो नीतीश के ऊपर है। लेकिन अभी नीतीश की जो स्थिति है उसमें ये लोग लाख कोशिश कर लेंगे, नीतीश कुमार चाह कर भी पलटी नहीं मार सकते, क्योंकि इनकी पूरी पार्टी बिखर कर रह जाएगी। बिल्कुल, ये तो हो गई सर मीटिंग की बात, लेकिन संविधान सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी की क्या है राजनीति? देखिए, जो राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, तो सबसे पहले तो उस सभागार पर ही सवाल उठ जाता है। क्योंकि सभागार में जो आयोजन किया गया था उसमें इन लोगों ने एक पास बनाया, लाल पास। उसमें संविधान के ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया था, वैसे ही तस्वीरें लगाई गई थी। और उसके बाद कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे गिने चुने, उनके अलावा कोई और अंदर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनको डर लग रहा था इस बात का कि अगर सबके लिए ओपन कर देंगे तो हो सकता है कि जो हाल अकोला में योगेंद्र यादव का हुआ था। योगेंद्र यादव महाराष्ट्र में यही संविधान सुरक्षा की बात करने के लिए गए थे और वहां पर संविधान सुरक्षा के नाम पर पार्टी का प्रचार करने लगे, और पार्टी का प्रचार करने लगे तो उनके ऊपर कुर्सियां चलने लगी। तो राहुल गांधी या उनकी टीम को यह डर था कि अगर सबके लिए ओपन कर देंगे और यहां जय भीम और जय मीम करते रहेंगे, क्योंकि इसका आयोजन करने वाला एक व्यक्ति अली अनवर, जो कि पासमानदा मुस्लिम संघ का प्रेसिडेंट है, और वो पहले जदयू में था। जब मोदी के साथ आए नीतीश कुमार तो ये और शरद यादव दोनों बाहर हो गए, और उसके बाद से कांग्रेस के कंधे पर चल रहे हैं। राज्यसभा मिल नहीं रहा, जदयू की तरफ से राज्यसभा मिल गई थी तो राज्यसभा सांसद बन गए थे। अब वो पासमानदा मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राजद और कांग्रेस के बीच का नेगोशिएशन जो चल रहा है उसमें कांग्रेस भारी पड़ जाए। तो ये पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय का एक कार्यक्रम था। और राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों की बात की, राहुल गांधी ने 50% बैरियर तोड़ने की बात की। तो ये सबको पता था कि राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं। ये तो वही 90 अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को पावर नहीं है, ये उनके सांसद भाजपा के जो हैं वो राहुल गांधी के पास आकर कहते हैं, केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ये उसके संगत में रह के कहा जाता है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो ये उसके साथ रह रह के समझ गए हैं कि जितना झूठ फरे बोलना है बोल लो, कौन आकर दावा कर रहा है। तो वहां पर पास ले लेकर सब जा रहे थे।
अंदर में राहुल गांधी तसल्ली बख्श तरीके से 2-4 मिनट बोले और उसके बाद पीछे से आवाज आने लगी, ये अंबेडकर की बात नहीं, सबसे पहले बात कीजिए यहां पर राजेंद्र प्रसाद की, जिसके बारे में कांग्रेसियों का बार बार कहना था कि भाई राजेंद्र बाबू के साथ नेहरू जी ने क्या किया था, दिल्ली से भगा दिया आप लोगों ने, यहां पर एक स्मृति स्थल नहीं रखा सदाकत आश्रम में, और दिल्ली में पटना के अंदर उनकी एक मूर्ति जिस पर का मेंटेनेंस तक नहीं हो रहा था, उन जगहों पर हंगामा इसलिए हुआ कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की, जबकि संविधान बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। तो आप बात क्या करोगे अंबेडकर की, क्योंकि दलित का वोट लेना है, बात मुसलमानों की करोगे क्योंकि मुसलमानों का वोट लेना है। तो ये अंदर में भी एक कियोस्क पैदा हो गया। अब आगे देखते हैं राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस के अंदर वहां पर क्या क्या चलता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो बिहार जाते ही राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं, उनका जमकर विरोध भी हुआ और जिस तरह से उनके स्वागत में पोस्टर्स लगाए गए उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। साथ ही इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो चुनाव के लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, पर बिहार जाकर बुरे फंस गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।